अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने किया। हे संजय, तारम भूमि कुरुक्षेत्र विच लड़ाई की इच्छा दे नाल इकट्ठे होए मेरे ते पांडु पुत्रा ने के कीता। संजय ने किया। हे राजन, पांडुपुत्र वालों सेना दी व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन आपणे गुरु दे कोल गए और उन्होंने ये गल की थी। हे आचार्य, पांडु दे पुत्रां दी वाडी सेना नू देखो, जिसनू तो साडे होशियार शिष्य द्रुपद दे पुत्र ने इतने अच्छे ढंग नाल कीता। इस सेना च भीम और अर्जुन दे वंगण युद्ध करने वाले बहुत सारे वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। पराक्रमी युद्धमन्यु, बहुत शक्तिशाली उत्तम भोजा, सुभद्रा दा पुत्र और द्रौपदी दे पुत्र, ये सारे महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण दे वाडे, तो सारी जानकारी दे खातरों मैं अपनी सेना दे इन नायकों दे बारे च कहना चाहना वा, जो मेरी सेना नू चलांदे वोन करने च विशेष रूप नाल निपुण हैं। मेरी सेना च तुसी आपे भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त दा पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो हमेशा युद्ध जीते हैं। एनजी और बहुत वीर हैं वोन, जो मेरे खातिर आला जीवन त्याग करने खातरों तैयार होन। वो अलग अलग प्रकार दे हथियार दे नाल सजे हैं और युद्ध दी कला विच भी निपुण हैं वोन। असाडी शक्ति अपरमीय है और असी सारे पितामह नाल द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित था, जबकि पांडवा दी शक्ति भीम द्वारा दे नाल अच्छी तरह सुरक्षित होकर भी सीमित है। और सैन्य व्यू विच आड़े आड़े मोर्चे ते खलोते रहकर तुसी सारे भीष्म पितामह नू पूरी सहायता देवो। वहाँ कुरुवंश दे वाडी उम्र वाले परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख नू उच्च स्वर नाल बजाया, जिस नाल दुर्योधन नू खुशी हुई। उसके बाद शंख नगाड़े विगुल तुरई तथा सिंह सहसा सारे इकट्ठे बाज गए। वह एकत्र आवाज बहुत शोरदार आई। दूसरी ओर नाल सफ़ेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ ते बैठे कृष्ण और अर्जुन ने आड़े दिव्य शंख बजाए।
भगवान कृष्ण ने आपड़ा पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदास शंख तथा अति भौजाय अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने आपड़ा अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला काशीराज योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सत्याकी, द्रुपद, द्रौपदी दे पुत्र तथा सुभद्रा दे महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस अलग अलग शंखों की आवाज़ ध्वनि कोल्हापुर शोरदार बज गई और आसमान तथा पृथ्वी ਨੂੰ शब्दमान करती धृतराष्ट्र के पुत्रा दे दिल ਨੂੰ डराने लगी। उस वेले हनुमान दे चित्तर वाले ध्वजा लगे रात ते बैठे पांडु दे पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठायोस और तीर चलाने दे खातरों तैयार होया। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रा ਨੂੰ व्यूह विच खलोता देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। अर्जुन ने किया। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रात दोनों सेनाओं दे विचकार ले चलें, जिस नाल मैं थे आए युद्ध की इच्छा रखने वाले नू और शस्त्रों की इन महान इम्तिहान विच जिन्हां नाल मनु लड़ना वे उन्हां नू देख सका। मनु उन लोगां नू देखने देवो जो इत्थे धृतराष्ट्र दे दुर्बुद्धि दुर्योधन नू खुश करने दी इच्छा खातरों लड़ने खातरों आए। संजय ने किया। हे भरतवंशी, अर्जुन वालों इस प्रकार संबोधित पुकारे जाने ते भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम अच्छे रात नू लियाकर खलवा दिता। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर दे और कई सारे राजाओं के सामने भगवान ने किया कि हे पार्थ, इथे सारे इकट्ठे कुरवा नू देखो। अर्जुन ने उत्थे दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और ससुरों शुभचिंतकों नू भी देखा। जदों कुंती दे पुत्र अर्जुन ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की इन अलग अलग कतार नू देखा तां वह दया दे नाल वाशे च आ गया और इस टांग नाल बोलिया। अर्जुन ने किया। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध लड़ाई की इच्छा रखने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों नू अपने सामने मौजूद देखकर मेरा शरीर दे अंग कांपदे पए हैं और मेरा मुख सुखदा पियो है। मेरा सारा शरीर कंबदा पिया है। मेरे रोंगटे खड़े होंदे पए हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथे चो छूटदा पियो है और मेरी त्वचा जल्दी पई हुई है। मैं और इत्थे और ज़्यादा खलोता नहीं रह सकना वा। मैं आपनू पौलना पिया वा और मेरा सिर पौंदा पिया वे। हे कृष्ण, मनु तक केवल सिर्फ अमंगल के कारण दिखते पए हैं। हे कृष्ण, इस लड़ाई च अपने ही स्वजनों नू मारने नाल ना तक मनु कोई अच्छाई दिखती है और ना मनु उस नाल किसी दी जीत, राज्य या सुख की इच्छा रखना वा।
हे गोविंद, असानू राज्य सुख और इस जीवन नाल केला, क्योंकि जिन सारे लोगां वसे असी उन्हां नू चाहने वां ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। हे मधुसूदन, ਜਦੋਂ गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे रिश्तेदार अपना अपना तन एवं प्राण देने खातर तैयार हों और मेरे सामने खलोते हों, ता बात मैं इन सारियां नू क्यों मारना चाहसा, भले ही वो मनु क्यों ना मार सकन। हे जीवों दे पालक, मैं इन सारियां नाल लड़ने नू तैयार नहीं आ, भले बदले च मनु तीनों लोग क्यों ना मिले। इस धरती दी ता गाल ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र दे पुत्रा नू मारकर असानू कौन सी खुशी मिलसी। यदि असी इंजी अत्याचारी आतताइयों दा खून करने आता असाते पाप चढ़सी। इस खातरों यह अच्छा नोसी कि असी धृतराष्ट्र दे पुत्रा और उन्हां दे दोस्तां दा खून करिए। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इस नाल असानू केला होसी और अपने ही खानदान नू मारकर असी किस तरह सुखी हो सकने आ। हे जनार्दन केशव, अगर लालच दे वाशे दिल वाले ये लोग अपने परिवार नू मारने या अपने दोस्तां नाल अपराध करने च कोई गलती नहीं देखते, किंतु अस्सी लोग जो परिवार दे विनष्ट करने च पाप देख सकने आ, इंजी पाप कर्मा च क्यों लगे रही। कुल दा नाश होने नाल सनातन कुल दी परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह बचा हुआ कुल भी अधर्म में लग जाता है। हे कृष्ण, ਜਦੋਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਤ੍ਵ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ हे वृषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। अवांछित संतानां ਦੀ वृद्धि ਦੇ ਨਾਲ पक्का ही परिवार ਦੇ खातरों और पारिवारिक परंपरा ਨੂੰ विनष्ट करने वालों ਦੇ खातरों नरकीय जीवन उत्पन्न हो ਜਾਂਦਾ है। इंजी पतित कुलों के पुरखे पितर लोग टह पैंदे क्योंकि उन्होंने जाल और पिंड दान देने वाली क्रियाएं मुक जांदियां। जो लोग कुल की परंपरा नू नष्ट कर देन और इंज अवांछित संतान नू जन्म देंदे होन, उन्हां दे दुष्कर्मां नाल सारे प्रकार दी सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजा दे पालक कृष्ण, मैंने गुरु दी परंपरा सुने कि जो लोग कुल दा धर्म दा विनाश कर देंदे होन, वो हमेशा नरक च वास करदे होन। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र दा पुत्र निहत्थे और रणभूमि च रुकावट न करने वाले नू मारे ता यह मेरे वसे श्रेष्ठकर होसी। संजय ने किया। युद्ध दी भूमि च इस तरह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दितोस और शोक संप्त मन दे नाल रात ते आसन ते बैठ किया। Thanks for watching. Please like and subscribe.